सेंसेक्स की देखिएगा एक्सपायरी थी जिसमें बहुत ही बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिले। 10 रुपये की जो ऑप्शन है वो 600-700 रुपये तक चला गया था। कॉल साइड भी और पुट साइड भी। पहले मूवमेंट अप साइड का दिया था मार्केट ने, फिर डाउन साइड का दिया था। लेकिन हमें उन चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो सब एक गैम्बलिंग है कि ऑप्शंस इतना बढ़ गया है, हो सकता है आज भी बढ़े। तो जीरो हीरो एक गैम्बलिंग है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ हमको अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने सेटअप पर, अपने मनी मैनेजमेंट के साथ और अपनी कैपिटल को बचाते हुए, चाहे छोटा प्रॉफिट हो जाए, इन सब को चलना चाहिए। क्योंकि न्यूज़ में दिखा रहे थे कि सेंसेक्स में बहुत अच्छा खासा लॉसेस भी हुआ है। बड़े बड़े प्लेयर्स को बड़ा इसमें यहाँ पर किसी ने पुट शॉर्ट कर रखा था, तो 84 लाख के आसपास एक का लॉसेस हुआ है, जिसकी न्यूज़ काफ़ी समय से चर्चा में है, कल से ही चर्चा में है। देखिएगा आज का बाज़ार, मतलब कि 2 तारीख का बाज़ार कैसा बाज़ार रहा, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम एनालिसिस करेंगे और डीपली यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ट्रेड बना था और कहाँ कहाँ पर ट्रैप बनाया गया था ऑपरेटर के द्वारा। तो आज का बाज़ार पूरा का पूरा ट्रैप ट्रेडिंग पर आधारित था। 2 तारीख का बाज़ार, फ्राइडे मार्केट सबसे रिस्की मार्केट होता है। एक्सपायरी अच्छी खासी एक रेंज में हुई थी, हल्की सी बियरिश में हुई थी। और उस दिन जो है मतलब 1 तारीख को बजट डे भी था। बजट डे की एक्सपायरी बहुत बेस्ट रही, जिसमें ज़्यादा लॉसेस नहीं हुए, क्योंकि बड़े मूवमेंट ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। जो बड़े मूवमेंट थे वो आज आए। देखिएगा जहाँ पर सब कल बड़े मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पर कल इंतज़ार करते रह गए, पर बड़े मूवमेंट आ जाए। जैसा कि मार्केट चलता है, जो बजट डे होता है उसमें पिछले जो 1 फरवरी था 2023 का, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि पहले मार्केट कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे निकाल करके बायर्स को, फिर मार्केट ऊपर तक चली गई थी, फिर ऊपर से मार्केट गिरती हुई आई थी। तो आज का बाज़ार 2 तारीख का बाज़ार सेम उसी तरह ही चला। तो इसलिए हमने यहाँ पर बहुत ही सेफ प्ले किया। एक स्मॉल सा हमने यहाँ पर पुट का जो है ट्रेड बनाया था, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और मार्केट में 21,900 पर कॉल राइटिंग थी। लेकिन धीरे धीरे जो ये 10 से 11 बजे के बीच का दायरा था, मतलब कि यहाँ पर मार्केट में डाटा क्रिएट होना शुरू हुआ 22,000 के लेवल पर, 21,900 के लेवल पर और 22,100 के लेवल पर। तो ये तीनों लेवल है, इनमें अच्छी खासी पुट राइटिंग होने लगी। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, जो कि आपको एक एक कैंडल के अंदर मूवमेंट दिख रहा होगा। देखिएगा हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं ट्रेंड लाइन को, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लग रहा है, और आपको धीरे धीरे यहाँ पर कैंडल स्टिक्स पढ़नी देखनी आनी चाहिए। ये ट्रेंड लाइन भी हमने रिमूव कर दी और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट में आखिरकार चलता कैसे है, प्रेशर को कैसे क्रिएट किया जाता है, प्रेशर को कैसे हम यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं। सबसे बड़ा बात यही है, प्रेशर को कैसे हम चार्ट में देख सकते हैं। देखिएगा मार्केट में एक ऊपर से लेकर नीचे की तरफ को एक ट्रेंड लाइन को दिखाया जा रहा है कि मार्केट में बियरिश प्रेशर है, मार्केट में एक बियरिश प्रेशर है। तो यहाँ पर मार्केट देखिएगा ट्रेंड लाइन दूसरी बनाते हैं हम यहाँ पर, कि मार्केट में जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट नहीं ब्रेक हो रहा है। मार्केट में जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देखिएगा हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह। तो ये एक जो है कंप्रेशर, मतलब कि एक प्रेशर वाला बाज़ार है। सेलर इसको दबा रहे हैं लगातार, मार्केट में प्राइस कम हो रहा है, लेकिन नीचे से जो बुलिश प्रेशर है उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। जो ऊपर से सेलर हैं वो इसको दबा रहे हैं बाज़ार को, एम पैटर्न भी बनाया जा रहा है बाज़ार में, पर इसको जो है दबा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह मार्केट में यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया गया। हमने भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हमको भी एक डिप की ज़रूरत थी, क्योंकि जो बाज़ार में यहाँ पर बायर बैठे हैं, जो मार्केट को बुलिश
प्रेशर को देख के बैठे हैं तो उनको बाज़ार एक बार नीचे भी निकाल सकता था, इसलिए तो बाज़ार देखिएगा एक पहले टॉप लगाता है, फिर मार्केट इस सपोर्ट पर आता है। जो ये जो गैप है, यहाँ पर गैप का मतलब यही होता है कि मार्केट में बहुत अच्छा खासा बुलिश प्रेशर क्रिएट किया गया होगा 21,900 पर। जो भी तो इसने गैप अप ओपनिंग हुई, इस प्राइस की गैप अप ओपनिंग हुई, तुरंत ही इस समय में मार्केट में पंप आया, इस समय में बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की, इसलिए मार्केट में तुरंत ही मार्केट में उस प्राइस को स्किप कर देता है बाज़ार। तो उस स्किप किए हुए बाज़ार के अंदर जो गैप होता है, वैसे तो मार्केट उस गैप को फिल करती है, पर यदि उसके पीछे की साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे, उसके पीछे का आपको रीज़न पता चल जाएगा, तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि बाज़ार में उस समय पर बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया गया। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट जब लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन में होती है, बड़ी सेलिंग, पैनिक सेलिंग में होती है, तो वहाँ पर बड़े ऑर्डर्स कटते हैं, जिसके कारण मार्केट में गैप पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी वो गैप था, यहाँ पर भी वो गैप था जो कि एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था। बार बार जब बाज़ार यहाँ पर जाता तो रिजेक्शन मिलता, जब बाज़ार यहाँ पर जाता रिजेक्शन मिलता। तो ये जो प्राइस है 21,909, 21,900 के ऊपर का प्राइस है, यहाँ पर जब बाज़ार आ रहा था तो बुलिश प्रेशर से मार्केट को ऊपर धकेल दिया जा रहा था, और ऊपर से मार्केट में धीरे धीरे सबको दिखाया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। किसी को भी ये नहीं पता कि डाटा क्या बोल रहा है। जो ऑप्शन चैन के अच्छे खासे एनालाइज करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि 21,900, 22,000, 22,100 तक का मार्केट के पास प्रेशर बना हुआ है, तो हमने इस वजह से यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं इनिशिएट किया। भले ही मार्केट प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो कई बार मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट दिखा देता है। कैसे फॉल्स ब्रेकआउट दिखा सकता है, हम आपको ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। तो मार्केट ने एक और हाई लगाया, तो मार्केट ने देखिएगा यहाँ पर मार्केट में प्रेशर है ऊपर से। यदि हम इस जोन को क्रिएट करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से लेकर के 21,940 से लेकर के 947, 950 के बीच का जो जोन है, ये एक सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट में रिजेक्शन मिल रहा है। तो इस रिजेक्शन को देख करके हमने कॉल साइड की ट्रेड को जो है छोड़ा, क्योंकि मार्केट में हमको यदि ऊपर जाना है, मार्केट में यदि ऊपर जाना है तो मार्केट में एक नीचे की तरफ पुल बैक करना चाहिएगा, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है। तो वो रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चल रही थी बाज़ार, अच्छा खासा गैप अप था, अच्छी खासी बुलिशनेस थी। तो इतनी बुलिशनेस देख करके मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए भी बायर्स, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो एक डिप का इंतज़ार करते हैं। तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी पर देखा जाए तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी था, पर वो रिट्रेसमेंट यहीं पर ही होता रहा। यहीं पर ही जो है बायर्स और सेलर्स के अंदर फाइट चलती रही। आप देखिए 9:30 बजे से लेकर के 9:25 से लेकर के यहाँ पर 10:35, 10:40 तक भी बाज़ार में जो है क्लियरेंस होती चली गई धीरे धीरे। तो मार्केट में देखिएगा यहाँ पर एक 950 तक से 945 तक का हाई लगाया, फिर से मार्केट ने इसी डिप से ही बुलिशनेस दिखाई। तो जो बाज़ार यहाँ पर पहले यहाँ पर तक आया, एक बार और फिर आया, लेकिन अगली बार यहाँ पर नहीं आ पाया। तो हमने यहाँ पर धीरे धीरे एक एक कैंडल को देखा, एक एक कैंडल का एनालिसिस देखा, एक एक कैंडल के प्राइस देखा कि प्राइस क्या बोल रहा है। तो प्राइस हमको यहाँ से दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट एक हाई नहीं लगा पा रहा है, सॉरी लो नहीं लगा पा रहा है। तो लो नहीं लगा पा रहा है मतलब कि यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। तो मार्केट ने दोबारा से एक बुलिश कैंडल बनी, एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के पीछे हमने आपको बताया कि बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो मार्केट दोबारा से रेजिस्टेंस पर आया, फिर से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो बाज़ार ने अगली बार इसका लो को ब्रेक किया हल्का सा, कुछ प्राइस मतलब के नीचे की तरफ ले जाने के लिए तैयार हैं। पर मार्केट में दोबारा से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे बाज़ार में पूरा प्रेशर बुलिश बन गया था यहाँ पर ऑप्शन चैन के अंदर भी। तो यदि हम आपको जोन क्रिएट करके दिखाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था, तो सप्लाई जोन क्रिएट करते हैं 945 से 950 के बीच का। इस कैंडल में यहाँ पर सप्लाई है, तो जो सप्लाई है मतलब कि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं
और बायर कहाँ बैठे हैं, बायर का भी हम जोन क्रिएट कर देते हैं। आपके सामने बिल्कुल डॉट टू डॉट ही आपको बताएंगे। यदि हम इस कैंडल को और इस कैंडल को देखते हैं, यहाँ का गैप को पूरे एरिया को हम ले लेते हैं एक ही लाइन में। ये देखिएगा 910 से 920 तक का एक जोन है, ये एक डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट में प्राइस को नीचे नहीं दिया जा रहा है। देखिएगा मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, प्रॉपर रिटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ। तो इस तरह मार्केट में यहाँ पर देखा गया। तो हमने जो कॉल की बाइंग इसलिए नहीं की क्योंकि हमने आपको बताया कि मार्केट हो सकता है ट्रैप बना करके नीचे गिर जाए, फॉल्स ब्रेकआउट कर दे। फॉल्स ब्रेकआउट ये होता है कि सबको कॉल की पोजीशंस में बैठा दे, फिर मार्केट गिरा दे, क्योंकि ये एक ट्रैप होता है। क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है कि बाजार बहुत ही अच्छा खासा गैप अप हो करके मार्केट इतना ऊपर जा चुका था। भले ही आपको डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न सब कुछ दिख रहा है इसके अंदर, हमको यहाँ पर एम पैटर्न भी दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर भी है, बाइंग प्रेशर भी है, पर ऑप्शन चेन के अंदर अच्छा खासा बुलिश प्रेशर था। तो ऑप्शन चेन से देखने को मिल रहा था कि पुट राइटिंग 21,900 पे, 22,000 पे, 22,100 पे, सभी इन 3 स्ट्राइक प्राइजेस पर, इन 300 जो प्राइजेस हैं, जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं, जो एक रेंज है 300 पॉइंट की, इसमें बुलिश प्रेशर ही बनता दिख रहा था। कॉल के राइटर्स लगातार अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके अपनी पोजीशंस पुट के प्रीमियम्स में बनाने की कोशिश कर रहे थे। कॉल का प्रीमियम्स भले ही बढ़ा हुआ था। तो इस तरह बाजार में यहाँ पर अच्छी खासी एक बुलिशनेस देखने को मिली। बाद में हमने जो ये ट्रेड इनिशिएट किया था एम पैटर्न पर, जो कि एक हाई नहीं लगा पाया, ये एक अच्छा खासा ट्रेड था, पहले से जांच किया हुआ, पहले से साइकोलॉजी के बिहाइंड बिल्कुल सब कुछ देख के, इसलिए क्योंकि ऊपर कोई भी एसएल नहीं था। जो यहाँ पर पुट लेकर के बैठे थे, जो इस जोन के अंदर पुट लेकर के बैठे थे, उन सभी का एसएल ऊपर ही था। जो पुट के राइटर थे उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था जब मार्केट इतना ऊपर निकल गया, और कॉल के राइटर्स को कॉल का प्रीमियम्स बढ़ा हुआ मिल रहा था। तो चार तरह की साइकोलॉजी, चार तरह की कन्फर्मेशन, कन्विक्शन, तो सभी तरह से हमने यहाँ पर बेयरिश देखा बाजार को कि हाँ मार्केट ने पुट के बायर को निकाल दिया है, कॉल में सभी की एंट्री है और कॉल वाले भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं या करेंगे। तो इस साइकोलॉजी से हमने एक ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पर की थी। मार्केट ने देखिएगा यहाँ तक हाई लगाया, जैसा कि हमने आपको बताया कि 22,100 पर रजिस्टेंस है, तो 22,100 के 120, 24, आई थिंक 125 तक का हाई लगाया है, क्योंकि 22,124 ऑल टाइम हाई था अपनी निफ्टी 50 का, और रिलायंस भी अच्छे खासे हाई पर था। तो मार्केट ने एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और मार्केट का डाउन एकदम से। हमने यहाँ ये पर इसको बुक किया क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता था। देखिएगा मार्केट ने फिर से सपोर्ट लेने करके वहीं पर ही क्लोजिंग दी। तो इस तरह मार्केट में सिर्फ हमको एक ट्रेड मिला। मॉर्निंग में हमने स्कैल्प किया था, जो कि ये सोच करके किया था कि मार्केट हो सकता है यहाँ से एक नीचे का प्रेशर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी कॉल के प्रीमियम्स बढ़े हुए मिल रहे थे। तो पूरी साइकोलॉजी को देखते हुए, पूरे चार्ट के प्राइस को पढ़ते हुए, ऑपरेटर के माइंडसेट से सोचते हुए हमने इस ट्रेड को बनाया। सिर्फ हमने एक ट्रेड मिल जाए सक्सेसफुली, हमें ये नहीं कि हर जगह पर ग्रीन कैंडल के अंदर हमको कॉल ढूंढनी है, रेड कैंडल के अंदर पुट ढूंढनी है। ऑप्शन बायर को हमेशा अपने सेटअप का इंतज़ार करना है। प्राइस कहीं पर भी चला जाए, प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे चले जाए, जब तक अपने सेटअप पर, अपने लेवल पर ना आए, तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो इस ट्रेड से हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ पुट साइड में। फिर मार्केट देखिएगा लगातार कंसोलिडेशन में चला गया और हमारा ट्रेड हो चुका था। बैंक निफ्टी भी देख लीजिएगा, बैंक निफ्टी में भी पहले मार्केट बियरिश था, तो इस गैप को देख करके सब पुट में बैठे होंगे। ये मार्केट ने ऊपर इनका सभी का ऐसा ले करके तब मार्केट ने बियरिश मूवमेंट दिखाया। फिर निफ्टी में भी सेम, फिर निफ्टी में थोड़े से लेवल पहले से ड्रॉ थे, आई थिंक ये एक्सपायरी के लेवल्स थे। तो फिर निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में अच्छे खासे लेवल्स ने वर्क किया है। फिर निफ्टी में सेम वही था कि मार्केट में पहले सभी को पुट में बैठा करके ऊपर की तरफ उनके एसएल हंट किए,
कि मार्केट यहाँ से इस गैप को फिल कर सकता है। गैप को दिखा करके सबको यहाँ पर ललचाया, सबको यहाँ पर बैठाया। पुट के प्रीमियम्स बढ़ते बढ़ते दिख रहे थे सबको, तो हो सकता है मार्केट हो सकता है कितना बड़ा फॉल कर दे, ये सब सोच रहे होंगे। लेकिन मार्केट ऐसा करता नहीं है, मार्केट हमेशा अपोजिट करता है। जो बायर सोचता है उसके दिमाग के साथ ऑपरेटर प्ले करता है, साइकोलॉजी के साथ खेलता है। तो इस तरह बाज़ार में यहाँ पर फिर डाउनफॉल दिखाया। सेंसेक्स देख लीजिए, सेंसेक्स भी मार्केट में यहाँ पर जैसे निफ्टी चलता है ऐसे सेंसेक्स चलता है। पहले यहाँ पर कोल के प्रीमियम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी करी गई, पूरे 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट तक चला गया। फिर मार्केट में इतना बड़ा फॉल कराया कि पुट के प्रीमियम्स बहुत 0 की 2 हीरो कर दिए। तो ये सब जो है हम आपको बताएंगे, इन सब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बार ट्रैप होता है बायर यहाँ पर। जब मार्केट में कोल का प्रीमियम्स बढ़ रहा होता है तो यहाँ पर कोल की एंट्री को लगा देगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा बाज़ार उसको फिर लालच आएगा। यदि उसको प्रॉफिट हो गया तो उसको फिर से लालच आएगा कि मार्केट हो सकता है और ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा। फिर वो देखा तो क्या मार्केट नीचे चला गया, जो प्रॉफिट था वो भी चला गया और उसका प्रीमियम्स बिल्कुल ही 0 कर दिया ऑपरेटर ने। फिर वो पुट में जाएगा, पुट में यहाँ पर एंट्री मार देगा जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर रहा होगा, तो यहाँ पर भी उसका प्रीमियम्स डीके करा दिया जाएगा और फिर बाज़ार गया ही नहीं नीचे। तो भले ही कॉल के प्रीमियम्स इतने चले गए, ऊपर चले गए, पुट के प्रीमियम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो कहीं पर भी बाज़ार गया ही नहीं। बाज़ार भले ही चला इतना, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, पर बाज़ार में कहीं पर भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। बाज़ार जैसे 1 तारीख का बाज़ार था उससे थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हो गया। जहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई थी 400 पॉइंट की, 440 पर क्लोज हो गया। निफ्टी भी ऐसे ही, बैंक निफ्टी भी ऐसे ही, फिन निफ्टी भी ऐसे ही। मिड कैप निफ्टी देख लीजिए आप, मिड कैप निफ्टी बेस्ट चला, मार्केट लगातार हायर हाई लगाता रहा, उसके बाद मार्केट गिर गया। इसमें ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं है, मिड कैप निफ्टी में ट्रैपिंग नहीं दिख रही है ज़्यादा। 2 तारीख का बाज़ार देखेगा कितना अच्छा खासा इसके अंदर ट्रेडिंग की जा सकती थी। रिलायंस देख लीजिए, रिलायंस भी एक फिबोनाची लेवल से ही मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली। तो हम निफ्टी पे चलते हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी एसएल हंटिंग, बैंक निफ्टी के अंदर एसएल हंटिंग, सेंसेक्स के एक्सपायरी थी, सेंसेक्स के अंदर भी बहुत बड़े बड़े मूवमेंट दिखाए गए, जिसमें यदि गलत समय पर कॉल के राइटर कॉल को सेल करेंगे तो कॉल के राइटर का एसएल लगेगा। पुट के राइटर यहाँ पर पुट के प्रीमियम्स को सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पर पुट के प्रीमियम्स का भी अच्छा खासा बढ़ती दिखेगी जब मार्केट गिर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि बाज़ार में कॉल के बायर ही ट्रैप होते हैं, लॉस करते हैं। सॉरी, कॉल के बायर नहीं, जो सिर्फ बायर ओनली जो बाइंग करते हैं, यहाँ पर सेलिंग करने वालों की भी जो है एसएल हंटिंग होती है। तो लेवल्स पर ट्रेड करना चाहिए, अपने सेटअप का इंतज़ार करना चाहिए। इसी के साथ ही मार्केट हो सकता है ओपनिंग जो है गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि मार्केट में बुलिश प्रेशर था। और एक्सपायरी का जो हमारा लाइव मार्केट एनालिसिस है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हमने आपको सिखाया, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी हमने ट्रेड लेना दिखाया था। लास्ट में जो ये कैंडल बनी थी, इसका प्रेडिक्शन था कि मार्केट में सेलिंग आएगी, तो यहीं से ही मार्केट में 3 PM कैंडल बनी थी डाउन साइड की। फिर मार्केट में जैसा कि हमने बताया था कि आई थिंक 680 के ऊपर मार्केट रहेगा, तो मार्केट हल्का सा साइडवेज रहेगा। 710 720 से मार्केट में रिजेक्शन थी, तो इस पॉइंट में ही 40 पॉइंट में मार्केट ट्रेवल कर रहा था, तो बाज़ार यहीं पर ही फिर क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट डे आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी गैप ओपनिंग हुई। तो आपको देखना है, आपको सर्च करना है, अपने लेवल्स ड्रॉ करना आना चाहिए। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, कैंडल स्टिक के अंदर चल रहे प्राइस को फाइंड आउट करना, ये देखना आना चाहिए। लाइव मार्केट आपको अच्छे से सिखाएगी। तो आगे भी हम लर्निंग वीडियो पर फोकस करते रहेंगे, लर्निंग्स कंटेंट को प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी के साथ ही मार्केट में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।